क्लास 12 हिंदी बहुविकल्पीय क्वेश्चन का यह पार्ट 5 है। इसके पहले हम 4 पार्ट देखे और चारों पार्टों में हम 35-30 क्वेश्चन को सॉल्व करते गए। यह गद्य का आखिरी पार्ट है, यानी 5वां पार्ट जो है गद्य के लिए लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो आपकी रचनाएं आएंगी वह पद्य पे आधारित होंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन। और गद्य और पद्य में मिला के जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड है, प्रत्येक पार्ट में 35 क्वेश्चन है, तो आप मान के चलिए कि 8 पार्ट है, यानी कि 270 से अधिक क्वेश्चन आप में है। तो आपके पास कोई भी हिंदी का प्रीवियस ईयर्स का पेपर हो, यदि आप उठा के देखेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 7 क्वेश्चन इसी जो आपके 8 पार्ट हैं गद्य पद्य मिला के, 7 क्वेश्चन तो इसी में से होंगे। 7-8 क्वेश्चन ना, 7 क्वेश्चन तो 6 या 6 से अधिक क्वेश्चन ही इसमें से आपको मिल जाएंगे। और यदि इतने क्वेश्चन मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप सभी पार्ट को देख लेते हैं तो ये मान कर चलिए कि आपका बहुविकल्पी से क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन बनेगा। और यदि आप यहाँ सही कर देते हैं तो एग्जामिनर को कहीं कहीं आप प्रभावित करेंगे। शुरुआत के क्वेश्चन यदि आपके सही हो जाते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि ये पार्ट 5वां है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आवारा मसीहा जो आप में है, इसके लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा के लेखक जो हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, इसके कौन लेखक हैं? हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है। और कई बार आपसे ना ये पूछ लेता है इस पत्रिका के संपादक कौन है, उस पत्रिका के संपादक कौन है। तो जैसे अभी देखिए मेरे पास एक पेपर है, देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका। तो पत्रिका बहुत पूछता है, कई बार एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि वसुधा पत्रिका के संपादक कौन है? हरिशंकर परसाई। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर एक कौन सी विधा है? तो यह यात्रा वृत्त है। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना आपको कमेंट में बताना है। और यह कौन सी विधा है? यह आत्मकथा है। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। ठीक। अब देखिए, हिंदी की प्रथम डायरी लेखक, पहले पार्ट में हमने आपको यह क्वेश्चन बताया था कि हिंदी के प्रथम डायरी लेखक है नरदेव शास्त्री। नरदेव शास्त्री जी हैं हिंदी के प्रथम डायरी लेखक। और शायद इनकी जो रचना थी वो शायद है जेल की डायरी, जेल की डायरी। ठीक। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। प्रताप नारायण मिश्र जो है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। और शायद यही क्वेश्चन देखिए यही पूछा भी गया है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका तो कौन सी है? ब्राह्मण। तो आप याद कैसे कर सकते हैं? मिश्र से ब्राह्मण। ठीक है। आपको ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया है। भाग्य और पुरुषार्थ, अभी देखिए बचा है मेरी जीवन यात्रा, ये क्या है? आत्मकथा है। किसके द्वारा रचित है? राहुल संस्कृत्यान। राहुल संस्कृत्यान के बचपन का नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह हमने आपको पार्ट 1 में बताया था। भाग्य और पुरुषार्थ, इसके लेखक कौन है? इसके रचयिता कौन है? भाग्य और पुरुषार्थ के ज्ञानेंद्र कुमार। और इनके द्वारा एक और लिखित रचना रचित है त्यागपत्र। त्यागपत्र आप देख लीजिएगा, भाग्य और पुरुषार्थ के साथ साथ त्यागपत्र, दोनों के रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार। इसे हमने आपको पार्ट 3 में बताया था। अब देखिए, सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? सरोज स्मृति, इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी, पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक। तो सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी।
अब देखिए इन सभी क्वेश्चनों को आप आसानी के साथ याद कर दीजिए। कैसे याद कर सकते हैं, एक बार वीडियो देखिए, अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं लिखिए, वीडियो देखते रहिए, लिखते रहिए रफ में। इसके बाद क्या है, कुछ 10-15 दिन बाद फिर देख लीजिए, ऐसे 2-3 बार देख लेंगे, कहानी की तरह याद हो जाएगी। ये नहीं एक नहीं बहुत बड़ी चीज़ है याद नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 बार देखोगे आसानी के साथ याद हो जाएगी। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। विचार प्रवाह किसके द्वारा, किसके, कौन इसके रचयिता है, विचार और प्रवाह के रचयिता कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं विचार प्रवाह के रचयिता। विचार प्रवाह के रचयिता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और देखिए घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल संस्कृत्यान, घुमक्कड़ शास्त्र, तो जो राहुल संस्कृत्यान जी की रचना है वो लगभग घूमने फिरने पर ही आधारित है। यदि आप देखेंगे ध्यान से, पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर, इसके रचयिता कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। आवारा मसीहा, मैं बार बार बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा कौन सी विधा है, या जीवनी है। और आवारा मसीहा के जो लेखक हैं, आवारा मसीहा कौन सी विधा है, जीवनी। इसके लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा के लेखक। कलम का सिपाही कौन सी विधा है, जीवनी है। कलम का सिपाही क्या है, जीवनी। हिंदी गोविंद रत्नामाल, ये किसके द्वारा रचित है, श्याम सुंदर दास। हिंदी गोविंद रत्नामाल ये किसके द्वारा रचित है, श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है। नीड़ का निर्माण फिर, अभी हमने आपको बताया नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय द्वारा रचित है, और यह कैसी है, आत्मकथा है। सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। सरयू पार की यात्रा। बनारस अखबार के प्रकाशक क्या कौन है, बनारस अखबार के प्रकाशक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ए वाला और ए वाला, कि बनारस अखबार के संपादक कौन है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, इसके लेखक कौन है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब देखिए कि आनंद कादम्बनी ये किसके द्वारा रचित है, आनंद कादम्बनी बद्री नारायण मिश्र चौधरी द्वारा। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी द्वारा रचित है आनंद कादम्बनी। और हंस पत्रिका जो है इसके संपादक कौन है, तो हंस के संपादक कौन है, प्रेमचंद्र। आप याद कर लीजिएगा, हंस पत्रिका के संपादक कौन है, प्रेमचंद्र, इंपॉर्टेंट है बहुत। देखिए ब्राह्मण के कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। हंस के कौन है, मुंशी प्रेमचंद। मर्यादा की कौन है, संपूर्णानंद। तो एक बार रुक जाइए, मैं आपको ना एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ जिससे आप याद करने में बहुत सरलता होगी कि कितनी संपादक पत्रिकाएं हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं और उसके संपादक कौन है। तो आप देखिए एक बार, पहले तो आप इसे याद कर लीजिए कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा क्या रचित है, हिंदी प्रदीप। आपको पहले मैंने बताया मेरी ये सफलताएं किसके द्वारा रचित है, बाबू गुलाब राय द्वारा। अब देखिए यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि पत्रिका और संपादक। कि कई बार पूछ लेता है कि इस पत्रिका के कौन संपादक है या इसका प्रकाशन किसने किया, तो इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और ये सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सभी पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से नहीं, बाकी आप किसी भी दृष्टि से देखें, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कवि वचन सुधा, इसके संपादक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वसुधा हरिशंकर परसाई। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण है, ये भी मिश्र हैं तो ब्राह्मण इससे भी याद कर सकते हैं। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, तो इसके संपादक कौन है, विष्णु प्रभाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरस्वती, इसके संपादक कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती की पत्रिका के संपादक कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है, बद्री नारायण मिश्र, बद्री नारायण मिश्र इसके संपादक हैं। जो हंस है अभी हमने आपको बताया कि प्रेमचंद्र हैं इसके संपादक। मर्यादा का भी बताया संपूर्णानंद है। तो एक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो आठों है ना, आठों को आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और इसके साथ साथ देखिए 2-3 रचनाएं भी, गुड़िया भीतर गुड़िया, एक ऐसी रचना है, कौन सी विधा है, आत्मकथा है। कबीर किसके द्वारा रचित है,
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। साहित्य लोचना ये किसके द्वारा रचित है? श्याम सुंदर दास जो द्वारा रचित है साहित्य लोचना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ लाभ हुआ हो, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और यह भी हमें बताना अपनी कमेंट करके कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, कि किसी भी टॉपिक पर वीडियो यदि बत कहेंगे बनाया जाएगा, बहुत आसानी के साथ बढ़िया से आपको समझाया जाएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और मैं आपको पहले बता दूं कि संपूर्ण हिंदी की तैयारी आपको इस चैनल में मिलेगी। हर चीज़ जैसे भी आगे आप पढ़ेंगे, बहादुर लाठी, पंचलाइट, राजमुकुट, त्यागपति, ये सब जो हैं आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।